हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला डिराइव कर दिए। वो तीनों फॉर्मूला को यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। क्लियर। जैसे हमने अगले 2 लेक्चर के अंदर मोल के 3 फॉर्मूला डिराइव कर दिए। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी Q डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिपेंड्स ऑन मास means weight, or W divided by molecular mass or atomic mass, depends on molecular compound, and third one is volume at STP, volume at STP 1 divided by 22.4 लीटर। इधर लीटर आएगा, ऊपर भी हम लीटर लेंगे। ऊपर अगर ml लेते हैं तो नीचे 22400 ml लेंगे। क्लियर है, वो सबको आपको पता है। इसके रिगार्डिंग जो सम्स थे वो भी हमने कर लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है स्टोकियोमेट्री। समझना स्टोकियोमेट्री है क्या। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूं। हम लेबोरेटरी के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर हम जो भी चीज लेते हैं, बीकर के अंदर लेते हैं या कोई भी फनल के अंदर लेते हैं, क्लियर, तो उसके अंदर आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ती है कि हमने जो भी क्वांटिटी ली हुई है या हमने जो भी मास लिया हुआ है वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी जो क्वांटिटी, आपका जो रिएक्टेंट है, आपकी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर। आप थोड़े 9th स्टैंडर्ड की ओर जाइए। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने शुरुआत के 2 चैप्टर पढ़े थे। मैटर सराउंड एज अ प्योर लाइट, एक ऐसा चैप्टर था, सपोज, मुझे पक्का याद नहीं है, रेडी। लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज आई हुई है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई गई है पहले, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम का एक टॉपिक था। केमिकल रिएक्शन के कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल थे, कुछ लॉ थे। उसके अंदर एक लॉ था, वो क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या कहता था, थोड़ा समझिएगा, बहुत इजी है। यहाँ पे स्टोकियोमेट्री की जब हमें बात करनी है तब हमें वो चीज सबसे पहले लानी पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो बात आपको इसलिए मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर हम किसी भी चीज को, यानी कि जितना रिएक्टेंट आप लेते थे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा था। क्लियर ना। किसी भी चीज को हम बैलेंस कंडीशन में लाते थे। रेडी। वो सारी बातें आप पढ़ गए हो। एक एग्जांपल देके सपोज आपको समझाता हूं कि मेरे पास, सपोज फॉर एन एग्जांपल समझिएगा, मेरे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। मेरे पास एक चीज मैं जैसे कि वाटर बना रहा हूं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। रेडी ना। देन ये भी आप 9th में पढ़ गए, डिपेंड्स ऑन वैलेंसी, ये जो है कंपाउंड सामने की साइड फॉर्म होता है। रेडी। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते थे? नहीं, इसको हम क्या करते थे, प्रॉपर वे से बैलेंस करते थे। क्या करते थे, प्रॉपर वे से इसको बैलेंस करते थे ना। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में ही वो लॉ पढ़ लिया था। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो समझिए, किसी भी ये केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या है आपको बताता हूं। पहले समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्यों बार बार यूज करते हैं? क्योंकि हमने जितना रिएक्टेंट लिया सामने उतनी प्रोडक्ट मिलेगी। सीधी बात है। हम घर पे शरबत बना रहे, कोल्ड ड्रिंक बना रहे, क्लियर ना, तो उसके अंदर हम नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो जितनी क्वांटिटी हम लेते हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमारी प्रोडक्ट बनती है ना। हमने कभी ऐसा हुआ कि आपने थोड़ी सी एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी लेके वो शरबत बनाया और पूरा एक बैरल भर के आपके पास शरबत बन के आ गया? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जितना रिएक्टेंट लोगे उतनी ही प्रोडक्ट बनेगी। सीधी सी बात है। वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ का यूज होता है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास मींस व्हाट, कि यहाँ पे आपने जितना मास लिया सामने उतना ही मास बनना चाहिए। स्टोकियोमेट्री का मतलब समझिएगा, ये सारी बातें स्टोकियोमेट्री के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि स्टोकियोमेट्री मींस व्हाट, कि आप जो रिएक्टेंट लेते हो, जो भी रिएक्शन करवाते हो, जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम को आपने लिया है और उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया है। क्लियर ना। बॉन्ड्स के बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़ गए, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं वो। रेडी। तो बॉन्ड्स को, कौन से टाइप के बॉन्ड्स को आपने ब्रेक किया है, कौन से टाइप के बॉन्ड को आपने फॉर्म किया है, कौन से टाइप का आपने रिएक्शन बनाया है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। वो रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है, लेकिन उन सब के अंदर जो रिएक्टेंट आप लेते हो आपको उसके अंदर उतनी ही प्रोडक्ट मिलती है। क्लियर ना। वो कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर पढ़ते थे और इसीलिए तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखा था और बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन हमने वहां पे किए थे। जैसे कि इसको मुझे बैलेंस करना होता है तो क्या हो जाएगा कि भाई H2 है सामने, H2 यानी कि जो पहले से ऑड नंबर में है, सॉरी इवन नंबर में है, उसको तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन जो चेंज किसको करना है, जो क्या है ऑड नंबर में। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा उसको,
यहाँ 2 टू द 4 हाइड्रोजन हो गया तो मैं आगे 2 कर दूंगा। क्लियर। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं लाइक H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ये हाइड्रोजन के जो दो मॉलिक्यूल है उसको मैं आधे से डिवाइड कर देता हूँ, सीधी बात, आधे से सॉरी मल्टीपल कर देता हूँ, यानी 2 का आधा कितना हो गया, एक, सामने हाइड्रोजन एक हो गया, सॉरी ऑक्सीजन एक हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। तो सिंपल और सीधी सी बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि आप यहाँ पे जो भी चीज आगे ये जो मल्टीपल करते हो ना, आगे ये जो नंबर्स मल्टीपल करते हो आगे, जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, या 1/2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो वो सारी की सारी चीजें होती क्या है, वही चीजों को तो हमें किसमें पढ़ना है, स्टोकियोमेट्री के अंदर। क्लियर। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टोकियोमेट्री, उसके अंदर हमें यही चीज पढ़नी है जो टोटली डिपेंड रहती है कि आपका केमिकल रिएक्शन है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो हमने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा है उसके अंदर यही तो चीज हुई कि भाई हाइड्रोजन के जैसे कि मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, समझना मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ किया नहीं, हाइड्रोजन के मैंने H बॉन्ड H, मैंने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, उसकी मैंने प्रोसेस करवा दी किसके साथ, O बॉन्ड O के साथ, समझना बहुत इजी है। तो क्या हुआ भाई, इसका बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, और क्या बन के हमें मिल गया, नया जो कंपाउंड मिल के मुझे क्या मिला, H2O। क्या मिला, समझना H2O। देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्लियर। सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, आप लोग वो पढ़ के आए, क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके से 2 की पेयर पार्टिसिपेट में जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब यहाँ पे जब पार्टिसिपेशन होता है 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आते हैं, उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर। इन शॉर्ट होता क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए नए बॉन्ड फॉर्म हुए, यहाँ पे मैंने बॉन्ड को ब्रेक होता हुआ दिखाया है, यानी कि इसके अंदर नया ये जो बॉन्ड यहाँ पे टूटा, यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसके अंदर आपने कितने मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 मॉलिक्यूल है ही, फॉर्मेशन के वक्त, टूटते वक्त भी 2 थे, फॉर्मेशन के वक्त 2 है। पर यहाँ पे टूटते वक्त ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल टूटे, मतलब कि 2 टूटे हैं ना, लेकिन यहाँ पे है तो एक ही। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आगे कोई भी नंबर से मल्टीपल करना पड़ता है। क्लियर। वो बैलेंसिंग का रूल भी आप लोग सीखे थे ना, याद रखना, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो वो कहाँ मल्टीप्लाई होना है, ऑलवेज आगे मल्टीप्लाई होना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, H2O2, ना ये मत करना, ये तो पेरोक्साइड हो जाएगा। आप पूरा कंपाउंड चेंज नहीं कर सकते हो, जो कंपाउंड बना है वही कंपाउंड रहेगा, आप कंपाउंड चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर। उस बात को खास ध्यान रखिएगा। रेडी। चलिए एक और बात, यहाँ पे जैसे हमने ये बता दिया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड वहां पे ब्रेक होते हैं, पर आगे जो ये नंबर्स लिखे जाते हैं उस नंबर्स को क्या कहते हैं, अब उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस कर रही है हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर जिसको हम कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्री क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री एक्चुअल में है क्या, स्टोइकियोमेट्री जो है वो हम एलिमेंट जो भी लेते हैं या हम जो भी एटम लेते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के आगे जो भी आप ये नंबर्स लगाते हो, वो नंबर्स में जो 12th में पढ़ने वाले बच्चे उनको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई स्टोइकियोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो आगे हम जो भी लेते हैं वो 1 मोल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि भाई 10th के अंदर आप पढ़ के आए हेबर प्रोसेस, अमोनिया का जो फॉर्मेशन था, क्लियर ना, उस अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई NH3 अमोनिया जो फॉर्म होता है, समझना ये पूरा रिएक्शन जो था वो क्या था, 10th के अंदर पूरा रिएक्शन था, ये क्या था कि भाई आपने 1 मोल क्या लिया, नाइट्रोजन गैस, और 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन, वो दोनों अगर आप लेते हो तो आपको 2 मोल अमोनिया मिलता है, ऐसा हेबर ने कहा था। क्लियर ना। यहाँ पे आप बीच में प्रमोटर्स रखते हो K2O L2O3 जैसे, क्लियर। यहाँ पे आप कैटालिस्ट भी रखते हो, आयरन डस्ट लाइक, वो सारी चीजें तो होती है रिएक्शन के अंदर, वो तो हमें बाद में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम जो आगे नंबर्स लिखते हैं ना, जैसे कि भाई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर वे के अंदर बताया गया है कि भाई आपको 1 मोल ही नाइट्रोजन लेना है और 3 मोल ही हाइड्रोजन लेना है। मींस व्हाट, इन दोनों का जो आप रेशियो लेने वाले हो वो रेशियो कितना लेने वाला है, 1:3। वहां पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 प्रोपोर्शन जब आप लेते हो तब आपको 2 मोल, क्या यहाँ पे 2 मोल अमोनिया मिलता है। एक्चुअल में ये तो एक स्टेटमेंट था, वो स्टोकियोमेट्री को फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, सामने जब अमोनिया बना, समझना, सामने जब अमोनिया बना तब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बैलेंसिंग के अंदर, ये जो है देखिए 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करने हैं ना, यहाँ पे देखिए 3 to the 6 यानी कि
एक प्रकार का क्या हुआ, ये बैलेंसिंग ही हुआ। यहाँ पे ना मास कंजर्व हुआ ना मास डिस्ट्रॉय हुआ, जितना था उतना ही हमें मिल गया। क्लियर ना, यहाँ पे ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, सीधी बात है। तो समझना अच्छी तरीके से कि ये तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये मोल वो चीज तो हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में वो जो चीज है ना वो आई कहां से है समझना। मैं आपको इसी एग्जांपल के ऊपर से समझा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये 1 2 और 3, ये जो है 1 ये सॉरी 3 और ये 2, ये तीनों तीन जो है वो क्या कहे जाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहे जाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको याद रखना। क्लियर। मोल के, जब हम मोल की बात कर रहे हैं, जब मोल का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तब आगे जो भी ये नंबर्स लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और जब वहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, किसी भी प्रकार के वैसे रिएक्शन के अंदर जो आगे नंबर्स लिखे जाते हैं, जो बैलेंसिंग के बाद, समझना, बैलेंसिंग के बाद जो नंबर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, समझना, क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेडी। अब देखिए, मैं आपको बात कर रहा था कि शुरुआत में जब मैंने से शुरू किया वहां पर बताया कि जब लैब के अंदर जो भी हम चीजें लेते हैं, जो भी मास प्रोपोर्शन लेते हैं, जो भी वॉल्यूम लेते हैं, जो भी हम मोल्स लेते हैं, वो डिपेंड रहता है। क्लियर ना, कि भाई हमारे पास जो हमारा, जैसे कि मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर मैंने उसके अंदर H2SO4 डाल दिया। क्लियर। तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो अमाउंट कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, एक्चुअल में हम जब कैलकुलेशन करते हैं, थ्योरेटिकल जब कैलकुलेशन करते हैं, तब हम उसको मोल से इंडिकेट करते हैं। क्लियर ना। लेकिन मैंने जब आपको मोल सिखाया पहले लेक्चर में, तब एक बात आपको बताई थी। क्लियर ना, जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा W बाय मॉलिक्यूलर मास, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे वेट को मेजर करने के लिए मेरे पास बाट होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास स्केल होती है या मेजर टेप होती है, वैसे मोल के लिए मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं है। इसीलिए तो मैं मोल को कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, ग्राम के अंदर। क्लियर ना। और उसी को तो हमने एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास कहा था कि भाई जैसे मैंने H2SO4 मुझे 1 मोल लेना है, मैंने 1 मोल H2SO4 लिया, इसका मतलब क्या, समझिए, क्या मैंने 1 मोल H2SO4 लिया, इसका क्या मतलब हुआ, 1 मोल H2SO4 मींस व्हाट, 1 मोल H2SO4, यानी इसका मतलब क्या, मैंने कितना लिया, 98 ग्राम H2SO4 लिया। कितना लिया, 98 ग्राम। स्टोकियोमेट्री वही चीज सिखा रही है आपको कि भाई मोल और ग्राम, मोल और वॉल्यूम, मोल और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या है। आप डायरेक्ट 1 मोल लिख देते हो, डायरेक्ट आप क्वांटिटी लिख देते हो, डायरेक्ट मॉलिक्यूल लिख देते हो। क्लियर ना। वो सब कुछ डिपेंड रहता है, जिस जो चीज आप मेजर कर सकते हो उस चीज से आप मेजर करो, फिर उसको कन्वर्ट कर दो थ्योरेटिकल। भाई मोल, जैसे कि मैंने 98 ग्राम में ले सकता हूं, मेरे पास जो वो वेट का मेजर करने का जो कांटा आता है उसके अंदर मैं 98 ग्राम यहाँ पे ले लूंगा। क्लियर है, 98 ग्राम लूंगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना लिया, 1 मोल। यानी कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में मैं लिखूंगा क्या, भाई मैंने 1 मोल H2SO4 लिया था, यानी कि H2SO4 के मैंने 1 मोल यानी कितने पार्टिकल लिए थे, एवोगैड्रो नंबर याद करो, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, आयन, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। क्लियर ना। यानी कि 1 मोल मैंने इतने सारे पार्टिकल लिए H2SO4 के, तो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी के डिपेंड पे इतने पार्टिकल हो गए, ग्राम पे ये हो गया। अब इसको जैसे मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसको 22.4 से मल्टीपल कर दूंगा। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये चीज आपको मैं अगले जो यहाँ पे नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे, किस तरीके से है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेडी। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कही जाती है। और किसी भी इक्वेशन, समझना, किसी भी इक्वेशन के आगे ये जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स यूज किए जाते हैं बैलेंसिंग के लिए, और बैलेंसिंग हो जाने के बाद जो हमें नंबर्स मिलते हैं वो कहे जाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर। याद रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, क्योंकि मोल के अंदर पढ़ना भी यही है हमें। जो स्टोइकियोमेट्री आप लेते हो मींस जो आपने इनिशियलाइजेशन किया है, आपने कितना वेट लिया था, कितना मॉलिक्यूल लिया था, वहां से शुरुआत होती है। जैसे इसी बात का मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि भाई N2 मींस व्हाट, N2 का मतलब क्या है, भाई मैंने N ट्रिपल बॉन्ड, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप लोग 10th में पढ़े हो, प्लस डाई हाइड्रोजन गैस मींस व्हाट, कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड गिव्स NH3 मींस NH3। तो यहां पे देखिए इन दोनों के बीच का NN बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया,
इनके बीच का HH बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया और ये ब्रेक होने के बाद नए 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर ना, नए 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकआउट हो गया, हमें नए कोवेलेंट बॉन्ड मिले। इसको हमने पोलर कोवेलेंट कहा था, याद कीजिए, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, रेडी, ये सब बातें आप पढ़ के आए। पर यहाँ पे उसकी डिस्कस नहीं करनी है हमें, यहाँ पे वो जानना है कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो मॉलिक्यूल्स के डिपेंड पे रहते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एक्चुअल मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है, देख, सॉरी, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, लेकिन नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, लेकिन उसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 1। सो यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन जो है उसका क्या है, 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, रेडी। इसका कितना है, बैलेंस करने के बाद जब पता चला तब ये कितना आया था, 2, ये 1, ये 3। क्लियर ना, ये कोएफिशिएंट हमने बाद में लगाया। एक्चुअल में मॉलिक्यूल कितने हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन उसका 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे पहले 1 था लेकिन बैलेंसिंग के बाद कितना हो गया, 3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसके कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, रेडी, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं ना। जैसे यही चीज को मैं और आगे लिखता हूं कि भाई इस पूरे इक्वेशन को जैसे कि मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन 2 से जब मैंने मल्टीपल कर दिया इस पूरे को तो ये बन जाएगा 2n2 प्लस 3 2 6h2 gives 2 2 4nh3। यानी कि अब मैंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिए, किसके, ये जो है, समझना, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, मैं मोल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कितने लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ पे मैंने 6 मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पे कितने लिए मैंने, 6 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे मैंने कितने लिए, 4 मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल मिलके मुझे कितना मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 की बात की, 2 की बात की, जैसे 1 मॉलिक्यूल हुआ, 2 मॉलिक्यूल हुआ, 3 मॉलिक्यूल हुआ, 4 मॉलिक्यूल हुआ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूं एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल, यानी कि 6.022 into 10⁻23 उतने मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, यानी एवोगैड्रो नंबर जितने, कितने, एवोगैड्रो नंबर जितने मैं मॉलिक्यूल सपोज लेता हूं। समझना अच्छी तरीके से, हमारा मेन इक्वेशन ये रहा, यानी कि एक क्या हुआ, एक Na हुआ, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, यानी कि इतने पार्टिकल लिए हैं मैंने, इतने मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं। सीधी बात है ना, इतने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, और वही तो क्या है, मोल। यानी कि यहाँ पे मैंने कितने लिए, 1 मोल लिए, ये दिख रहा है कितने लिए मैंने, 1 मोल। क्यों 1 मोल, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखिए ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, दिख रही है, एवोगैड्रो नंबर 1, यहाँ पे एक क्वांटिटी सॉरी, और ये एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, देखिए 3 क्वांटिटी और एवोगैड्रो नंबर, ये देखिए मोल हमारे पास आ गए सीधे। यानी एक बात समझिए कि ये जो है ना वो क्या मिल रहा है हमें, मोल दे रहा है भाई। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस react with 3 mole of hydrogen gas to form 2 mole of what, ammonia। और यही चीज तो हेबर ने बताई थी, हेबर ने ये चीज तो कहा था शुरुआत में, हमने यही कहा 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलके 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। यानी कि ये जो है ये कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, इसी के ऊपर से तो वो सारी चीजें डिपेंड हो जाती है, सारी चीजें तुरंत हमारे पास बन के आ जाती है। क्लियर, आप इस बात का भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैंने देखिए हाइड्रोजन का वो एग्जांपल में लेता हूँ, H2 plus O2 gives, बैलेंस के बाद ही लिख देता हूँ 2H2O and 2, यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, समझना, यहाँ पे जो मोल की बात कर रही है हम, मोल की बात, वो मोल आपको पता चल गए हैं कितने मोल है भाई, यहाँ पे 2 मोल, कितने हैं, 2 मोल ऑफ H2 react with 1 मोल ऑफ O2 form 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर ना, तो ये बातें जो है हमारे दिमाग में अब आने लगेगी। क्यों, क्योंकि भाई ये 2 मोल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे और उसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीपल कर दिया है, एवोगैड्रो नंबर 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, यानी ऐसा आप हर एक के साथ कर सकते हो। आप डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री में डायरेक्ट मोल, मैंने कहा था इतने मोल मैंने लिए, इतने मोल लिए, तो वो मोल हम क्यों लिखते हैं, इसकी वजह से
अब देखिए ये मोल मुझे मिल गया कि भाई यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। अब इस तीन फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ। समझना, अगर मुझे लेबोरेटरी के अंदर ये चीज बनानी है, समझना बहुत बहुत इजी है, ये चीज मुझे लेबोरेटरी के अंदर बनानी है तो मुझे हाइड्रोजन, लेकिन मेरे पास फॉर एन एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल मेजर करने के ही इक्विपमेंट है कि भाई कितने मॉलिक्यूल मुझे लेने हैं, वो मेजर करने का ही मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फॉर्मूला का यूज करूंगा। क्लियर ना, कि भाई 2 मोल तो मेरे पास है ही, 2 मोल तो है ही ना, तो वो 2 मोल को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीपल कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे 3 मोल को एवोगैड्रो नंबर से किया, यहाँ पे 2 मोल से एवोगैड्रो नंबर से किया। वैसे यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, समझना, जब मैं बात कर रहा हूँ डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, जब मैं क्वांटिटी के डिपेंड्स पे बात कर रहा हूँ तब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो मोल है वो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर में ले लूंगा, यानी कि इतनी क्वांटिटी मुझे लेनी पड़ेगी। मैंने कहा लैब के अंदर मुझे सिर्फ मॉलिक्यूल मेजर करना है, उतना ही मेरे पास इक्विपमेंट है, क्वांटिटी के लिए इक्विपमेंट है, तो यही चीज मैं डायरेक्ट कर दूंगा। बराबर, यानी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इनटू एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो इतना मुझे अपने आप मिल के आ जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब फॉर एन एग्जांपल लैब के अंदर मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि भाई मैं मास ही मेजर कर सकता हूँ, मैं वेट ही मेजर कर सकता हूँ, दूसरा कोई इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, उनका मास। तो मैं इस फॉर्मूला की बात करता हूँ कि भाई सपोज मेरे पास डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ मास की बात करते हैं, तो वेट, कितना वेट मुझे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मोल से मॉलिक्यूलर मास जो है उसका मल्टीपल कर दूंगा। क्लियर, कितने मोल है 2 इनटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखिए 2 मोल है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, पर 2 बन जा 2, यानी टोटल कितने हो गए 4 ग्राम। सिंपल, सीधी बात है, 4 ग्राम हो गए, यानी कि 4 ग्राम मुझे क्या लेना पड़ेगा, डाइहाइड्रोजन गैस। सीधी बात, यहाँ पे देखिए कितने मोल है मेरे पास, 1 मोल इनटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूँ। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 60, दो का कितना होगा 32, यानी ये मुझे कितना लेना पड़ेगा 32 ग्राम, कितना लेना पड़ेगा 32 ग्राम। तो जब मुझे वाटर का बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, 2, देखिए 2 इनटू मोल जो है ना, मोल मेरे पास कितने हैं 2 इनटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास, मैंने आपको ढूंढना सिखा दिया अगले लेक्चर में, 2 इनटू H का प्लस O का, 2 इनटू 1 प्लस 16, 2 1 जा 2 प्लस 16, टोटल आएगा 18 ग्राम पर मोल। रेडी ना, आपको मैंने ये बात सिखा दी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए 2 इनटू कितना आ गया मेरे पास 18, यानी कि 36 ग्राम, 36 ग्राम मिल जाएगा। देखिए मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो मुझे 36 ग्राम क्या मिल गया, पानी मिल गया। दिख ही रहा है, देखिए 4 और 32 हो गए 36। तो मोल है उसके अंदर मास को कंजर्व किया जा सकता है, वो यहीं से दिख जाता है उनके मॉलिक्यूलर मास से। अब चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वॉल्यूम, मेरे पास लैब के अंदर अब ना क्वांटिटी मेजर करने का कोई इक्विपमेंट है, ना मेरे पास मास मेजर करने का कोई इक्विपमेंट है, मुझे वॉल्यूम मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो मेरे पास मोल तो है ही, तो उस मोल को वॉल्यूम मेरे पास से मेजर कर सकता हूं मैं, कितना कर सकता हूं सिर्फ वॉल्यूम, तो मोल इनटू 22.4, मोल इनटू 22.4, यानी यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा मुझे 44.8 लीटर। लीटर तो मैंने कहा ना वॉल्यूम मेजर कर सकता हूं मैं, मतलब कि लीटर मेरे पास वो जो पर्टिकुलर उसका इक्विपमेंट आता है वो है, यानी 44.8 लीटर में क्या लूंगा, डाइहाइड्रोजन गैस। ये कितना लूंगा, तो कि 1 इनटू 22.4, यानी ये कितना लेना पड़ेगा 22.4 लीटर। तब जाके वाटर जो है, देखिए वाटर का मोल कितना ढूंढना है, वाटर का वॉल्यूम ढूंढना है, तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, मोल इनटू कितने मोल है उसके 2 इनटू 22.4, यानी कि 44.8 लीटर। सिंपल, इतना लीटर में क्या लूंगा, डाइहाइड्रोजन, इतना लीटर में क्या लूंगा, ऑक्सीजन, तो मुझे कितना लीटर वाटर मिल जाएगा 44.8 लीटर। क्लियर, यही तो स्टोइकियोमेट्री है। स्टोइकियोमेट्री मींस व्हाट, आप कितने अमाउंट में, कितने मास में, कितनी क्वांटिटी में, कितने वॉल्यूम में आप चीजों को लेते हो, वो चीज एक्सपेरिमेंटली जो होती है वो अलग रहती है, लेकिन जब उसको थ्योरेटिकली लिखा जाता है, देखिए एक्सपेरिमेंटली देखिए, जब मैं मास ले रहा था लैब के अंदर, मेरे पास जब मास मेजर करने का कोई चीज था तब मैंने मास लिया, लेकिन उस मास को जब थ्योरेटिकली कैलकुलेट, उल्टा जाओ, जब मैं थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या हो गया, ये 4 ग्राम हो गया, बन गया 2 मोल बन गया,
ये था वो 1 मोल बन गया, ये 2 मोल बन गया। यानी इनडायरेक्टली मैंने इतना मास लेके कुछ बनाया, 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके 36 ग्राम पानी बनाया। यानी मैंने क्या किया, 1 मोल H2 लेके, क्या बात कीजिए, 2 मोल H2 लेके 1 मोल O2 लेके उन दोनों को मिक्सअप किया तो क्या मिल गया, 2 मोल वाटर मिल गया। क्लियर? यही चीज तो स्टोइकियोमेट्री है। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या, हर एक बात को आखिर में मोल पे लेके आ जाओ। थियोरेटिकली कैलकुलेट करते 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 हर एक क्वांटिटी को आप किस में लेके आ जाओ, मोल पे। मोल कॉन्सेप्ट की, मोल की स्टोइकियोमेट्री यही चीज होती है कि भाई स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट वो बैलेंसिंग के दौरान जो हम लगाते हैं वो होता ही वही है कि भाई आप जो अलग अलग तरीके से उसको मेजर कर रहे हो उसको थियोरेटिकली किस में लेके आ जाओ, मोल के अंदर। रेडी? तो ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक, क्या हमारा पूरा स्टोइकियोमेट्रिक कांसेप्ट है। ये याद रखिएगा। इस लेक्चर के अंदर जो भी आपको चीज सिखाई गई है वो 1, 2 या 3 एग्जांपल देके सिखाई गई है। ये हर एक रिएक्शन के अंदर, हर एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चीज अप्लाई होती है, बराबर। चाहे आप किसी भी प्रकार, देखिए मैंने मोल का जो 3 मेन फॉर्मूला था उसका यूज करके भी आपको बता दिया कि आप किस किस तरीके से मोल को ले सकते हो, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। रेडी? तो याद रखना, इन सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा। क्लियर? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जहां जिसको जरूरत है वैसे स्टूडेंट को इसको शेयर कीजिएगा। क्लियर? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।